वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम ओप्स की यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। हमारा सिलेबस है जिसमें हमें कलेक्शंस के बारे में पढ़ना और फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कलेक्शन इन जावा। जावा में कलेक्शन क्या होते हैं? एक कलेक्शन इन जावा इज़ लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन जो है वो एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। A collection in Java is a framework used to store, manage and manipulate groups of objects. ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को, मैनेज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक अ बैग कैन होल्ड बुक्स, पेन्स और कीज़, ए जावा कलेक्शन कैन स्टोर मल्टीपल आइटम। जैसे हम एक बैग के अंदर बुक्स रख सकते हैं, पेन्स होल्ड कर सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं, वैसे ही जावा कलेक्शन के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करा सकते हैं। Do we need collections? Imagine you want to store 100 students' names. Instead of creating 100 variables, you can use a collection like a list to store them in one place. हम ऐसे समझ सकते हैं हमें 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कराने हैं। हम 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करने की जगह पर एक कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन हो गई कोई लिस्ट के अंदर हम एक ही प्लेस पर सभी डेटास को इंसर्ट करा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे हमारे सिर्फ एक ही कलेक्शन बनाया हमने और उसी के अंदर सारा डेटा अपना स्टोर करा दिया। इट मेक्स योर प्रोग्राम क्लीनर, स्मार्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। ये हमारे प्रोग्रामर को ज़्यादा क्लीनर, स्मार्टर और फ्लेक्सिबल बनाता है। द इंटरफेसेस आर, क्या क्या इंटरफेस हो सकते हैं कलेक्शन के, यानी कि किस किस टाइप में हम स्टोर करा सकते हैं। कलेक्शन हो सकता है लिस्ट, सेट, क्यू एंड मैप। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? अभी हमने कलेक्शन पढ़ा क्या होता है, जिसमें हम अपने वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा, हम इसमें भी स्टोर कराएंगे और मैनेज करेंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। जैसे ये हमारी क्लासेस है, सेट ऑफ क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं सेट ऑफ। तो इनको हमने किस में स्टोर कर दिया, एक फ्रेमवर्क के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे कलेक्शंस ऑफ ग्रुप्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ये हमें प्रोवाइड कराता है इंटरफेसेस और क्लासेस जिसके थ्रू हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल कर सकते हैं। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड लिस्ट्स, सेट्स, क्यूज़ एंड मैप्स। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं? लिस्ट है, सेट, क्यू एंड मैप। जावा ऑफर्स रेडीमेड क्लासेस लाइक एरे लिस्ट, हैश सेट, लिंक लिस्ट एंड हैश मैप। जावा के अंदर रेडीमेड क्लासेस होती हैं जैसे कि एरे लिस्ट हो गई, हैश सेट हो गई, लिंक लिस्ट हो गई। These classes made it easier and faster to manage data without writing custom logic. हमें इसमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट जो है फास्टर कर देगी और मैनेज कर लेगी डायरेक्ट। हमें इसमें कोई भी लॉजिक लिखने की नीड नहीं है। यू कैन ईजीली ऐड, रिमूव, स्टार्ट एंड सर्च एलिमेंट्स। इसमें हम ईजीली ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, शॉर्ट और सर्च भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को। कलेक्शन सपोर्ट डायनामिक डेटा साइज अनलाइक एरेज विच आर फिक्स्ड इन साइज। कलेक्शन सपोर्ट के अंदर कलेक्शन सपोर्ट करेगा डायनामिक डेटा साइज़ को, यानी कि उसके अंदर कोई फिक्स साइज़ नहीं होगा। हम उसमें मेमोरी जो एलोकेट कर सकते हैं वो डायनामिक साइज़ की कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर है रीयूजेबल कोड। अगर हम कोई कलेक्शन बना रहे हैं तो उसके अंदर हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। यूज़ रेडीमेड क्लासेस। सेकंड, फ्लेक्सिबल, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर हम डायनामिकली ग्रो कर सकते हैं। थर्ड, इफ़िशिएंट, इसके अंदर फास्ट एल्गोरिथम्स होती हैं। एंड फोर्थ, यूनिफाइड इंटरफेस, इसके अंदर कंसिस्टेंट कोडिंग स्टाइल होता है। तो ये हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया और ये इसके फीचर्स हो गए। तो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। कलेक्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? कलेक्शन सिंपली क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं।
अब हायरार्की पढ़ते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्या हायरार्की होती है। द कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की इन जावा शोज हाउ डिफरेंट इंटरफेसेस एंड क्लासेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारा हायरार्की होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, वो शो करेगी कि हमारा जो इंटरफेस और क्लासेस हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। It helps you understand which classes implement which interface and how data structures like array list, hash set और hash map are organized. ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो कौन सी क्लासेस है वो कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। अब हम हायरार्की पढ़ते हैं कि कैसे हायरार्की होती है। सबसे पहले हमारी आईट्रेबल इंटरफेस होता है, उसके बाद कलेक्शन इंटरफेस आईट्रेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और फिर इसको एक्सटेंड करने के बाद हमारी लिस्ट, क्यू एंड सेट इम्प्लीमेंट होते हैं। कलेक्शन से लिस्ट, क्यू एंड सेट। अब लिस्ट से हमारा क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा, एरे लिस्ट होगा, लिंक लिस्ट होगा, वेक्टर एंड स्टैक। ऐसे ही क्यू से प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू एंड एरे डी क्यू। सेट से हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट एंड ट्री सेट। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि जो भी मैंने पिंक कलर से बनाए हैं वो इंटरफेसेस हैं और जो भी ग्रीन कलर से बनाए हैं वो क्लासेस हैं। एंड जो हमारी डार्क लाइंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं और जो हमारी डैश लाइंस हैं वो एक्सटेंड कर रही हैं। ये हमारा होता है हायरार्की। इसके अंदर मैप भी आता है। मैप एक्सटेंड नहीं करता कलेक्शन या आईट्रेबल को, लेकिन ये हायरार्की में इम्प्लीमेंट होता है। मैप से शॉर्टेड मैप होता है, ट्री मैप होता है और मैप से हमारा एक्सटेंड होने के बाद हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप क्रिएट होता है। ये मेन जो वर्क होता है वो इस फ्लो चार्ट का है। अगर ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाता है तो आगे का वर्क हमारा ईजी हो जाएगा। हमें बस हायरार्की का ये फ्लो चार्ट समझना है और इन सबको कलेक्शन के बाद का जो सारा पार्ट है आईट्रेबल से, ये सारा डिटेल में पढ़ना है। इस यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना है, आईट्रेबल, कलेक्शन, लिस्ट, क्यू, सेट, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे वर्किंग होती है और ये कैसे स्टार्ट होता है। आईट्रेबल इज़ द टॉप इंटरफेस दैट अलाउज ए क्लास टू बी यूज्ड इन ए फॉर ईच लूप। जो हमारा आईट्रेबल इंटरफेस है वो सबसे टॉप पे इंटरफेस होती है दैट अलाउज ए क्लास टू बी यूज्ड, जो अलाउ करती है क्लास को कि वो फॉर ईच लूप को यूज़ करें। कलेक्शन इज़ द रूट इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन हायरार्की। जो हमारी हायरार्की होती है उसमें कलेक्शन जो है वो रूट इंटरफेस होती है, एक्सेप्ट फॉर मैप, मैप को हटा के। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी हायरार्की है उसमें आईट्रेबल कलेक्शन मैप एक्सटेंड नहीं करती कलेक्शन को, ना मैप इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन ये हायरार्की के अंदर आती है। मैप हमारा अलग से एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये हायरार्की के अंदर ही आएगा। एक्सेप्ट फॉर मैप, लिस्ट, सेट एंड क्यू आर सब इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शन। लिस्ट, सेट और क्यू जो हैं वो हमारे सब इंटरफेसेस है कलेक्शन के। लिस्ट स्टोर करेगी इन ऑर्डर एंड अलाउज डुप्लीकेट्स, और ये डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करेगी। सेट जो है वो स्टोर करेगी यूनिक एलिमेंट्स को और वो अलाउ नहीं करेगी डुप्लीकेट्स को। क्यू स्टोर एलिमेंट्स इन ए फीफो ऑर्डर, और क्यू जो है वो फीफो ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। मैप इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस, मैप कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, बट इज़ इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क, लेकिन ये फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है। इट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स लाइक ए डिक्शनरी, ये की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है डेटा को जैसे डिक्शनरी में होता है। अब हम फर्स्ट वन बाय वन पढ़ेंगे। आईट्रेटर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Iterator interface. The iterator is an interface in Java used to traverse, move through elements in a collection one by one. जैसे iterator इस नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये वन बाय वन मूव करेगा, यानी कि ट्रैवर्स करेगा। It works with all types of collections like array list, hash set, linked list etc. ये हर टाइप के कलेक्शन के साथ वर्क करेगा, फिर वो array list हो, hash set हो या linked list हो। It helps you access each element without knowing how the data is stored manually. क्योंकि ये वन बाय वन यानी कि ट्रैवर्स कर रहा है तो ये बिना ये जाने कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है हर एलिमेंट को।
The main advantage of using an iterator is that it hides the internal structure of the collection and gives a simple way to move through elements. जो इसकी मेन एडवांटेज है iterator की वो ये है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हाइड करेगा कलेक्शन की और एक सिंपल वे देगा ताकि हम वन बाय वन एक्सेस कर सकें डेटा को. एन iterator इज़ फॉरवर्ड ओनली, ये फॉरवर्ड है, इसमें हम बैकवर्ड ट्रैवर्स नहीं कर सकते. इट मूव्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड काउंट गो बैकवर्ड, कैन नॉट गो बैकवर्ड. इसमें हम मूव कर सकते हैं बिगनिंग से एंड की तरफ, लेकिन हम बैकवर्ड की तरफ नहीं जा सकते. इट इज़ ए पार्ट ऑफ java.util पैकेज इन जावा. ये किसका पार्ट है? java.util पैकेज का पार्ट है. इट कंटेन्स 3 मेन मैथड्स. इसके अंदर 3 मेन मैथड्स होते हैं, हैज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव. हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा? रिटर्न्स ट्रू इफ़ द आइटरेशन हैज़ मोर एलिमेंट्स. ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा ट्रैवर्स करने के लिए. सपोज़ ये एरे है, इसके अंदर 3, 5, 7 एंड 8 स्टोर है. तो ये है, अगर हमारा 7 पे आ गया वैल्यू और फिर ये चेक करेगा हैज़ नेक्स्ट के नेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है. अगर ये है तो ये क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा ट्रू. सपोज़ अगर 8 पे आ गया ट्रैवर्स करते करते, अब ये चेक करेगा नेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है. नहीं है तो ये क्या कर देगा? फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा. यानी कि सिंपल इसका वर्क क्या है कि ये नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं करती है तो नहीं रिटर्न, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट इन द आइटरेशन. नेक्स्ट क्या करेगा? ये नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा. रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट रिटर्न बाय द आइटरेशन. ये ऑप्शनल एलिमेंट है, इसमें क्या होगा? ये रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट को आइटरेशन से. तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? आइटरेटर और उसके अंदर उसका टाइप की वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है. फिर आइटरेशन का नेम इक्वल्स टू कलेक्शन डॉट आइटरेटर. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और ये वर्क कैसे करता है. हमने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में एक पैकेज क्रिएट किया है, मेन क्लास क्रिएट की है और अपना मेन फंक्शन बनाया है. उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी है. सिंटेक्स देख लिया कि लिस्ट और क्या टाइप है उसका, लिस्ट का नाम, और ये हमने लिस्ट क्रिएट कर दी 1 2 3. अब हम एक अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग उसे आइटरेट कराया, आइटरेटर, इंटीजर और उस आइटरेटर का नेम ITR इक्वल्स टू कलेक्शन डॉट आइटरेटर, तो नंबर्स डॉट आइटरेटर. अब हमने वाइल लूप लगाया और चेक कराया कि नेक्स्ट में कोई वैल्यू है उसके या नहीं है. अगर नेक्स्ट वैल्यू है तो वो वैल्यू प्रिंट करके दे दें. ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया. अब हम कलेक्शन इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस होता क्या है. द कलेक्शन इंटरफेस इज़ द रूट इंटरफेस इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क. जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस है वो रूट इंटरफेस होता है फ्रेमवर्क के लिए, और इसके अंदर भी ये पार्ट होता है java.util पैकेज का. इट रिप्रेजेंटेड ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉन एज एलिमेंट्स. ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. It is extended by more specific interfaces like list, set and queue. ये कौन से सेट्स इंटरफेसेस को एक्सटेंड करता है? लिस्ट को, सेट को एंड क्यू को. जैसे हमने अभी पढ़ा था कलेक्शन किस को एक्सटेंड करता है? लिस्ट को, क्यू को और सेट को. तो हमें ये लिख के आना है कि कलेक्शन एक्सटेंड करता है इंटरफेसेस जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया और क्यू हो गया. यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ एन इंटरफेस. हम इसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंटरफेस होता है. तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ मेथड्स क्या क्या होते हैं. तो इसमें एक मेथड होता है ऐड, जिसमें हम एक एलिमेंट को ऐड करते हैं कलेक्शन के अंदर. सेकंड होता है रिमूव, इसमें से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करते हैं. साइज़, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. इज़ एम्प्टी, ये चेक करेगा कि कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है. एंड कंटेन्स चेक इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, ये कंटेन चेक करेगा कि एलिमेंट्स है या नहीं है. एंड क्लियर, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन. क्लियर सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा कलेक्शन से. इसका सिंटेक्स होता है कलेक्शन, उसके अंदर टाइप आ जाएगा कलेक्शन नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, और फिर ये डबल एंगल ब्रैकेट एंड ब्रैकेट आ जाएंगे और सेमी कोलन. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे एग्जांपल वर्क करता है. तो सबसे पहले हमने पैकेज क्रिएट करा, इंपोर्ट java.util, पब्लिक क्लास मेन बनाई और उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया अपना. अब हमने एक कलेक्शन बनाया स्ट्रिंग,
हमने उसमें एप्पल ऐड कराया, फ्रूट्स क्लास इसके कलेक्शन के अंदर एप्पल ऐड कराया, बनाना ऐड कराया एंड मैंगो ऐड कराया और फॉर लूप से उस फ्रूट्स को ट्रैवर्स कर दिया। तो हमारा अब आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। सिंपल हमें क्या करना है, मेन क्लास बनानी है, मेन फंक्शन बनाना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। कलेक्शन उसका टाइप क्या होगा, कलेक्शन का नाम, न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम क्या है। तो हमारा क्लास नेम यहाँ पे लिखा और उसके बाद एंगल ब्रैकेट। अब हम फ्रूट्स डॉट ऐड, क्योंकि ऐड से हम क्या कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा है ऐड से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एलिमेंट को। तो हमने फ्रूट्स डॉट ऐड लिखा और एप्पल ऐड कर दिया, फिर बनाना ऐड कर दिया, मैंगो, और फॉर लूप से उन फ्रूट्स को ऐड करा दिया। यानी कि अभी हमें आउटपुट देगा एप्पल, बनाना एंड मैंगो। पढ़ते हैं लिस्ट इंटरफेस। द लिस्ट इंटरफेस इज़ ए पार्ट ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है वो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है और वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में वर्क करता है। इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को एंटर कराएंगे उसी ऑर्डर में हम एलिमेंट को रिमूव करा सकते हैं। जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट को सेंड करा उसी में ही हमारे लिस्ट में वो शो हो जाएंगे, उसी ऑर्डर में। एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स। हम एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड हैं। कॉमन क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस आर। कौन कौन सी कॉमन क्लासेस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट एंड वेक्टर। यू कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सर्च एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। हम किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, डिलीट और सर्च भी करा सकते हैं। किसके थ्रू, उसके इंडेक्स से। लिस्ट आइटरेटर कैन बी यूज टू आइटरेट बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। लिस्ट आइटरेटर को हम आइटरेशन के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हमने अभी पढ़ा था आइटरेशन इंटरफेस, इसके अंदर क्या वर्क हो रहा था, सिर्फ फॉरवर्ड में चल रहे थे, फॉरवर्ड में वर्क हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लिस्ट आइटरेटर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। की मेथड्स देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं। वॉइड ऐड इंट इंडेक्स ई एलिमेंट। इसके अंदर क्या होगा, इंसर्ट करा सकते हैं वॉइड ऐड के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर, हमने कोई इंडेक्स दे दिया कि इस इंडेक्स में हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है, तो वॉइड ऐड के अंदर हम वो करा सकते हैं। ई गेट इंट इंडेक्स। इंडेक्स देने के बाद हम उस एलिमेंट को रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। थर्ड मेथड कौन सा होगा, ई रिमूव इंट इंडेक्स। इसमें क्योंकि ये इंडेक्स पे बेसिकली किस पे वर्क कर रहा है, इंडेक्स पे, तो क्या होगा, हमने इंडेक्स बता दिया और वो उस एलिमेंट को, उस स्पेसिफाइड एलिमेंट को उस पोजीशन से रिमूव कर देगा। इंट साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करा देगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हमने लिखा इंट साइज मेथड कॉल किया तो ये क्या करा देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करा देगा। ई सेट, गेट क्या कर रहा था, रिटर्न करा रहा था एलिमेंट्स को। सेट क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा एलिमेंट को। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से उन दोनों का इंडेक्स देने पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस करा देगा। और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होती है लिस्ट इंटरफेस की, 4 होती हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। ये इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ से देखी थी कौन कौन सी होती हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। तो ये हम लिख के आ सकते हैं उसमें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वन बाय वन। इन चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है, एरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को, वेक्टर को और स्टैक को। लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन तो हमने पढ़ी थी कि हमें इसको 4 हमें डिटेल में पढ़नी है, तो उसके फर्स्ट पढ़ते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होती है, तो एरे लिस्ट इज़ ए क्लास इन द जावा यूटिल पैकेज। एरे लिस्ट कौन सी क्लास, किसकी क्लास है, जावा डॉट यूटिल पैकेज की क्लास है। और ये डायनामिक एरे यूज़ करती है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि रिसाइजेबल होती है किसी भी रन टाइम पे। सपोज़ हम इस एरे में क्या कर रहे थे, सिंपल एरे में हमने पहले ही क्या साइज़ डिफ़ाइन कर दिया कि इस साइज़ की एरे होगी और हमें इसमें एलिमेंट्स, इतने ही एलिमेंट्स इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन एरे लिस्ट क्या है, ये डायनामिक एरे है, यानी कि इसके अंदर हमें नीड नहीं है कि हम बताएं कि हमें क्या साइज़ चाहिए। एडवांस में हमें इसमें साइज़ एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं।
अनलाइक एरेज यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द साइज़ इन एडवांस। एरे की तरह इसमें हमें नीड नहीं है कि हम स्पेसिफाई करें कि साइज़ क्या होगा एरे का। और इसमें क्या करा सकते हैं, इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसके अंदर ये अलाउ करता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी। इसके अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। सेम है, ऐड एलिमेंट, अगर हमें कोई भी एक एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड का यूज़ करेंगे। कोई भी एलिमेंट उसके इंडेक्स से हमें रिट्रीव कराना है तो वो हम गेट का यूज़ करेंगे। रिमूव यानी कि रिमूव एलिमेंट्स एट इंडेक्स। साइज़ से हम क्या करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हमने साइज़ मेथड इंसर्ट किया, उससे हमें क्या मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इस एरे के अंदर। क्लियर से क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। क्लियर से रिमूव से क्या होगा, रिमूव से सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव होगा जो हम देंगे उसे, लेकिन क्लियर से क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने मेन क्लास बनाई, मेन फंक्शन कॉल क्रिएट किया, उसके बाद हमने एरे लिस्ट यानी कि कोई न्यू लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमें फ्रूट्स डालने हैं। कौन कौन से, डॉट ऐड का यूज़ किया, अब इस मेथड का ऐड मेथड का यूज़ किया और डाल दिया उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, एप्पल, बनाना, मैंगो, तीनों एलिमेंट हमने एंटर कराए और फॉर लूप से तीनों के तीनों हमने क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए। सपोज़ हमें इसमें से एक एलिमेंट रिमूव करना होता तो हम किसका यूज़ करते, रिमूव का। रिमूव, और जो हमें एलिमेंट रिमूव करना होता है उस एलिमेंट को डाल देते रिमूव के अंदर। तो ये हमारा होता है। इसका अगर कोड आए या एग्जांपल आए तो हम इससे एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। सारे ही एग्जांपल सेम है, सिर्फ मैंने उनका नाम चेंज किया ताकि समझने में इजी हो जाए। जैसे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस, तो मैं किसका यूज़ करना है, कलेक्शन का। सेम एग्जांपल, सिर्फ कलेक्शन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही लिस्ट में हम लिस्ट का यूज़ करेंगे, और एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट में हम एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे, और सेम कोड सेम रहेगा बिल्कुल। इसमें हम एग्जांपल ऐसे ही लिख के आ सकते हैं। सभी में सिर्फ एक एग्जांपल समझना है और सिर्फ नाम चेंज करना है, जिस भी इंटरफेस का या क्लास का नाम है सिर्फ वो यहाँ पे चेंज करना है और सेम कोड लिख के आना है। अब हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है। लिंक लिस्ट में सबसे पहले हम सबको पता है कि एड्रेस होता है लास्ट, और यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से एंड होता है। सबसे पहले वाला जो होता है इधर हेड होगा और लास्ट वाला हमारा टेल होगा। इधर क्या होगा, जो हमारी मिडल वाला इसमें हमारा डेटा स्टोर होगा, और इधर एड्रेस होगा प्रीवियस नोड का, इधर एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, यानी कि इस वाली नोड का। ऐसे इसमें होगा, इसमें एड्रेस किसका होगा, इस नोड का होगा, और नेक्स्ट वाले में किसका एड्रेस होगा, इससे नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। ऐसे ही ये वर्क करती है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम एग्जाम्पल में कैसे लिख के आ सकते हैं। लिंक लिस्ट इज़ पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल पैकेज। मैंने बताया था हम जितने भी इंटरफेस और क्लासेस पढ़ेंगे सभी की सभी हमारी जावा डॉट यूटिल पैकेज की हैं। इट इम्प्लीमेंट्स बोथ लिस्ट एंड डी क्यू। इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिस्ट भी और डी क्यू इंटरफेस भी। इट यूजेज ए डब्ली लिंक लिस्ट एज इट्स इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। ये डब्ली लिंक लिस्ट का यूज़ करती है अपने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर के लिए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने नोट किया हुआ है कि ये कौन सा है, ये डब्ली लिंक लिस्ट का वर्क है जो कि इसके अंदर ये अपना परफॉर्म कर रहा है टास्क। ईच नोड स्टोर्स डेटा ए रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड एंड ए रेफरेंस टू प्रीवियस नोड। इसमें क्या होगा, हर नोड अपना डेटा स्टोर करेगी और उसके अंदर जो नेक्स्ट वाली नोड है उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, रेफरेंस होगा, और जो प्रीवियस नोड है उसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। इसके अंदर भी ये अलाउ करती है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को, और ये नल वैल्यूज़ को भी अलाउ करती है। सूटेबल व्हेन यू नीड टू फ्रीक्वेंटली ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। ये तब के लिए सूटेबल है अगर हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है या रिमूव करना है फ्रीक्वेंटली, तो ये क्या है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं लिंक लिस्ट का कि एग्जांपल कैसे। सेम उसी की तरह है, क्लास क्रिएट करी, मेन फंक्शन बनाया, लिंक लिस्ट क्रिएट की, और उसमें हमने एलिमेंट्स इंसर्ट करा लिए, सिटीज़ डॉट ऐड सिटीज़ डॉट, जो अभी हमने लिस्ट बनाई है उसके ही नाम से हमने वो ऐड करा लिया, फॉर लूप से वो प्रिंट करा लिया। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, लिंक लिस्ट का। सेम प्रीवियस की तरह है, सिर्फ किसका यूज़ करना है, किसका चेंज करना है, यहाँ पे लिंक लिस्ट ऐड करना है। तो ये हमारे हो गए लिंक लिस्ट तक। अब थर्ड पढ़ते हैं वेक्टर, कि वेक्टर क्या होता है।
वेक्टर इज़ ए क्लास इन दी जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज की क्लास होती है। इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस एंड इज़ पार्ट ऑफ द जावा कलेक्टर फ्रेमवर्क, ये क्या करती है, ये लिस्ट इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है और ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड, मतलब क्या है, इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड मीनिंग इट इज़ थ्रेड सेफ्ड बाय डिफ़ॉल्ट। वेक्टर जो है वो हमारा सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब क्या है कि थ्रेड सेफ है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि थ्रेड सेफ है। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इट इज़ स्लोअर देन एरे लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन है इसीलिए ये एरे लिस्ट से स्लोअर वर्क करता है, जो हमारा एरे लिस्ट है वो फास्टर परफॉर्म करता है। अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसके अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ होते हैं और अलाउ नल वैल्यूज़, ये भी नल वैल्यूज़ को अलाउ करती हैं। तो बेसिकली हमारे 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हम सभी में लिख के आ सकते हैं कि वो कौन से पैकेज की क्लास है, सेकंड कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करती है या नहीं करती, क्या वो नल वैल्यूज़ को अलाउ करती है या नहीं करती। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम सभी में लिख के आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले हमने क्लास बनाई मेन, सेम उसी तरह से मेन फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने वेक्टर है तो वेक्टर का यूज़ करेंगे और सेम हमें एनिमल्स ऐड कराना है, तो हम वेक्टर के अंदर वेक्टर क्या नाम दे दिया, एनिमल्स, और हमने वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब एनिमल्स डॉट ऐड से हमने लॉयन, टाइगर और एलिफेंट ऐड कराए और वही हमने प्रिंट करा दिए, जितने भी थे लॉयन, टाइगर और एलिफेंट तीनों हमने इसमें प्रिंट करा दिए। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया वेक्टर का। अब फोर्थ पढ़ते हैं स्टैक क्लास की। स्टैक क्लास क्या होती है, स्टैक में पढ़ते हैं स्टैक इज़ ए क्लास इन जावा अवेलेबल इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। सेम पॉइंट है कि वो जावा डॉट यूटिल पैकेज पे वर्क करती है। इट एक्सटेंड्स द वेक्टर क्लास एंड रिप्रेजेंट्स ए लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, ये क्या करेगी, ये वेक्टर क्लास को एक्सटेंड करेगी और लास्ट इन फर्स्ट आउट को रिप्रेजेंट करेगी। इट फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल मीनिंग द एलिमेंट एडिड लास्ट इज़ रिमूव्ड फर्स्ट, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, लीफो प्रिंसिपल, जिसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट पे बाहर आएगा। इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब क्या है कि ये थ्रेड सेफ है। बिकॉज इट इनहेरिट्स फ्रॉम वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर से इनहेरिट होता है और अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो हमारा स्टैक भी क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा। इट अलाउज नल वैल्यूज़ एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी अलाउ करता है नल वैल्यूज़ भी और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी। अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्क कैसे करता है। ये हमारा है, हमने क्या करा, इसमें 2 ऑपरेशन होंगे, पुश और पॉप। तो सबसे पहले हमने डेटा डालते गए, तो इस स्टैक में क्या होगा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। तो ये कैसे वर्क करता है हम देख लेते हैं। सपोज़ ये एक स्टैक है, तो जो पहला एलिमेंट आया वो यहाँ इधर आएगा, फिर हमें सेकंड एलिमेंट इंसर्ट कराना है, सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो ये हम पुश करते जा रहे हैं। अगर हमें पॉप करने हैं तो पहले 3 आएगा, 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा एंड देन फिर 1 प्रिंट होगा। तो ये क्या होगा, लास्ट में जो गया है वो फर्स्ट पे अब बाहर आएगा, लास्ट में 3 गया था और आउट बाहर कौन सा आया, फर्स्ट बाहर आया, तो ये किस पे परफॉर्म करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। इसके मेथड्स देखते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं। तो अभी बताया इसमें पुश होता है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट उसके टॉप में ऐड करना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, हम पुश करेंगे। पॉप यानी कि अगर हमें रिमूव करना है एलिमेंट उसके टॉप से तो रिमूव पॉप का ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। पीक यानी कि रिटर्न्स द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट, हमें रिमूव नहीं करना, हमें ये जो 3 वाला एलिमेंट है ये सिर्फ क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो ये बिना रिमूव करे इस 3 एलिमेंट को शो कर देगा। तो ये कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसके लिए पीक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ, एम्प्टी। चेक्स इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, एम्प्टी क्या चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ये हमारे 4 मेथड हैं जो वर्क करते हैं और इसके अंदर हम स्टैक की परफॉर्मेंस भी लिख के आ सकते हैं कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को पुश करा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, तो जो पहले शो होगा वो थर्ड शो होगा, फिर 2, फिर 1। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल है, वही है, सेम प्रोसीजर है, मेन क्लास बनाई है, मेन फंक्शन बनाया है, सिर्फ यहाँ पे किसका चेंज करा है, स्टैक क्रिएट करा है, स्टैक का टाइप है स्ट्रिंग
और स्टैक का नाम दे दिया हमने स्टैक और क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे स्टैक। अब स्टैक के अंदर हमने ए पुश किया, बी पुश किया, सी पुश किया और हमने वो शो करा दिया कि पी की यानी कि फर्स्ट पे कौन सा एलिमेंट है जो टॉप है। तो ये कैसे होगा, सपोज़ ये हमारा स्टैक है तो हमने पहले ए पुश किया तो ए, फिर बी पुश किया, फिर सी पुश किया, तो जो पीक पे एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर हमें पॉप कराना होता तो हम क्या ऑपरेशन को यूज़ करते, स्टैक डॉट पुश ए पुश बी और फिर कर देते स्टैक डॉट पॉप, जो भी एलिमेंट हमें पॉप कराना होता पॉप, तो पॉप से हमारा बी वाला जो एलिमेंट था वो पॉप हो जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्यू इंटरफेस। क्यू इंटरफेस क्या होता है, अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना, हमारा स्टैक बचा है, स्टैक भी हो गया, लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यू से। क्यू के अंदर हमें प्रायोरिटी क्यू पढ़नी है, डी क्यू पढ़ना है और एरे डी क्यू पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्यू इंटरफेस कि क्यू इंटरफेस क्या होता है। ए क्यू इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर दैट वर्क्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू किस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्टैक किस पे कर रहा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। It means the first element added is the first one removed, just like students standing in a line। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड करा है वही फर्स्ट पे हमारा रिमूव होगा। जैसे एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हैं और लाइन में, तो जो फर्स्ट पे है वो पहले जाएगा, सेकंड वाला फिर थर्ड वाला देन, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन जावा क्यू इज़ एन इंटरफेस इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा में क्यू क्या है, एक इंटरफेस है, कौन से पैकेज का, जावा डॉट यूटिल पैकेज का। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्यू डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ एन इंटरफेस। जो भी हमारे इंटरफेस होंगे उसको हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इंटरफेस है। इंस्टीड यू यूज़ क्लासेस लाइक लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू और एरे डी क्यू टू इम्प्लीमेंट इट। बल्कि हम उसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू का या एरे डी क्यू का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं प्रिंटर की क्यू। जैसे हम क्या करते हैं, हम यूज़ सेंड फाइल्स टू प्रिंट, हमने फ़ाइल भेजी प्रिंट करने के लिए, तो जो हमारी फ़र्स्ट फाइल है, जो हमने फ़र्स्ट फाइल सेंड करी है वही सबसे पहले प्रिंट होके बाहर आएगी। अब हम इसके मेथड्स पढ़ते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है ऐड। अगर हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड का यूज़ करेंगे। जैसे क्यू डॉट ऐड, हमें जॉन ऐड करना है तो क्यू डॉट ऐड जॉन, ठीक है। अब हमें रिमूव करना है तो रिमूव द, तो सबसे अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट खुद से ही रिमूव हो जाएगा, क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। यहाँ पे वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है एलिमेंट, क्योंकि ये वही एलिमेंट रिमूव करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब हम थर्ड इसका होता है ऑफर। एड्स एन एलिमेंट टू द क्यू, रिटर्न्स ट्रू इफ़ सक्सेसफुल और फॉल्स इफ़ इट फॉल्स। ऑफर में क्या होगा, ये एक एलिमेंट को एंड क्यू में ऐड कराएगा, अगर वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फोर्थ पढ़ते हैं पोल। पोल में क्या होता है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट। ये रिमूव क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न नल इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, और अगर क्यू जो है वो हमारी एम्प्टी है तो रिटर्न क्या कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। जैसे क्यू डॉट ऑफर जॉन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया क्यू में, और क्यू डॉट पोल यानी कि हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दिया और उसको रिमूव कर दिया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम उसी तरह हमने एक क्लास बनाई है क्यू एग्जांपल, मेन फंक्शन बनाया और क्यू बनाई है, उसका टाइप है स्ट्रिंग, और हमने उसमें ऐड कर दिया ए बी और फिर उसको क्यू को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया और उसका पी के एलिमेंट प्रिंट करा दिया, यानी कि जो उसके टॉप पे है वो वाला एलिमेंट। अब हम पढ़ते हैं, अब हम एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है। ये हमारी क्यू है और जो हमारा इधर से हमारा डिलीशन होगा, इधर से एडिशन होगा। ये फ्रंट होता है, ये रियर होता है। सपोज़ हमें फर्स्ट एलिमेंट हमें एंटर कराना है 1, तो हम 1 इधर लेके गए, फिर सेकंड एंटर कराएंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। तो ये किस सीरीज़ में रिमूव होगा, जो फर्स्ट वाला है इधर से ही डिलीट होते चले जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट पे रिमूव होगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर सेकंड वाला रिमूव होगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो ये कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट पे गया था वही फर्स्ट पे आउट होगा, जो फर्स्ट पे इन हुआ था। तो इधर से एडिशन होता है और इधर से डिलीशन होता है।
इसको फ्रंट बोलते हैं, लास्ट वाले को रियर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेट इंटरफेस कि सेट इंटरफेस क्या होता है। सेट इज़ ए पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये भी एक पार्ट है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का। इसके अंदर क्या होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डुप्लीकेशन अलाउड थी, लेकिन जैसे ही सेट आया तो सेट के अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है सेट। इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इट अलाउज ओनली वन नल एलिमेंट। ये नल एलिमेंट भी अलाउड नहीं करता, लेकिन सिर्फ अगर एक नल एलिमेंट हुआ तो ये अलाउ करता है। मतलब क्या हो गया, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर एक नल एलिमेंट है तो अलाउ कर देगा। सेट इज़ एन इंटरफेस इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, सेट इंटरफेस होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज का। कॉमन इम्प्लीमेंटेशंस आर हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट्स एंड ट्री सेट। कौन कौन सी कॉमन इम्प्लीमेंटेशन होती है, हैश सेट हो गया, लिंक्ड हैश सेट हो गया और ट्री सेट हो गया। इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस, ये कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। अभी पढ़े हमने कि नो डुप्लीकेट्स, इफ़ यू ट्राई टू ऐड ए डुप्लीकेट एलिमेंट इट विल बी इग्नोर्ड। इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती है, मतलब हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एंटर नहीं करा सकते। अगर हम ट्राई करेंगे कि एक एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट को हम एंटर कर दें तो वो अपने आप इग्नोर्ड हो जाएगा। सेकेंड है नल अलाउड, यू कैन स्टोर नल बट ओनली वंस, हम इसमें नल स्टोर करा सकते हैं लेकिन एक ही बार में, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो नल स्टोर करा सकते हैं। सेट्स इज स्लोअर देन लिस्ट फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, सेट्स जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं लिस्ट से। अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो जो हमारा सेट होगा वो स्लोअर वर्क करेगा लिस्ट से। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है इंडेक्सिंग को, हमारा जो सेट है वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, और जबकि हमारा लिस्ट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। सेट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस लाइक रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए लिस्ट, हम सेट का तब यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जहाँ पे हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को लिस्ट से रिमूव करना है। अब इसके भी सेम वही मेथड्स होते हैं। ऐड, अगर हमें इंसर्ट करना है कोई भी एलिमेंट तो हम ऐड का यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई भी एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना है तो हम रिमूव का यूज़ करेंगे, अगर हमें सारे ही एलिमेंट सेट से रिमूव करने हैं तो क्लियर का यूज़ करेंगे। कंटेन्स, चेक इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेट, कंटेन का हम तब यूज़ करते हैं सपोज़ हमें चेक करना है 5 कि क्या ये 5 है सेट में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंटेन का। साइज़ रिटर्न्स द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट, साइज़ क्या करेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिटर्न करा देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हैश सेट। हैश सेट क्या होता है, हैश सेट इज़ ए क्लास इन जावा यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। हैश सेट भी क्या है, क्लास है जावा की जो कि हम यूज़ करते हैं यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए। हमें डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैश सेट का। सेट में क्या हो रहा था कि ये भी किसको अलाउ नहीं कर रहा था, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं कर रहा था, और हैश सेट भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। इट बिलोंग्स टू द जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज क्लास से बिलोंग करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस यूजिंग ए हैश टेबल, इसके अंदर हैश टेबल को यूज़ करते हो और ये इम्प्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट सेंड करे हैं या एंटर कराए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स हमें मिले, वो अनऑर्डर्ड भी मिल सकते हैं, यानी कि उनकी सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके की फीचर्स, के की फीचर्स क्या होते हैं। नो डुप्लीकेट्स, यानी कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड नहीं होंगे। इट ओनली स्टोर यूनिक वैल्यूज़, ये केवल यूनिक वैल्यूज़ ही स्टोर करेगी। नो गारंटीड ऑर्डर, एलिमेंट्स में नॉट अपीयर इन द ऑर्डर यू एडिड दैम, जैसा अभी बताया कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को शो करा है या ऐड किया है वो उसी सीरीज़ में हमें शो हों। मेथड क्या क्या हो सकते हैं, सेम उसी की तरह ऐड हो सकता है, रिमूव, कंटेन, साइज़ और क्लियर। ऐड से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव के अंदर कोई भी एलिमेंट हमें रिमूव करना है तो रिमूव। कंटेन चेक करेगा कि क्या वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है या नहीं है, और साइज़ उससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। क्लियर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करा देगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, क्लास बनाई है हैश सेट एग्जांपल, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है और उसके बाद हमने हैश सेट
स्ट्रिंग फ्रूट्स इक्वल्स टू, हमने एक न्यू हैश सेट क्रिएट कराया और उसके अंदर हमने अपने जो भी डेटा है स्ट्रिंग है उसको ऐड करा दिया, एप्पल, बनाना, मैंगो, और हमने वो क्या करा दिए, वो फ्रूट्स प्रिंट करा दिए सेम। के सेट के दो पढ़ चुके हैं, सेट और हैश सेट। अब हम पढ़ते हैं लिंक्ड हैश सेट। द लिंक्ड हैश सेट क्लास इन जावा इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट इंटरफेस। ये किसका इंटरफेस होता है, सेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है। डेट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। लिंक सेट, देखो इसमें दो नाम आ रहे हैं, हैश सेट और लिंक्ड लिस्ट। तो क्या होगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है, लिंक्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन और हैश सेट का कॉम्बिनेशन है। इट स्टोर्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली। इसके अंदर भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होता है, इसके अंदर भी हम सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। इंटरनली यूजेज ए हैश टेबल प्लस लिंक लिस्ट, क्योंकि ये हैश सेट है तो ये किस चीज़ का यूज़ कर रहा होगा, हैश टेबल का यूज़ कर रहा होगा, प्लस लिंक लिस्ट का भी यूज़ कर रहा होगा। स्लाइटली स्लोवर देन हैश सेट बट कीप्स ऑर्डर। ये स्लोवर होता है हैश सेट से। लिंक्ड हैश सेट जो है, अभी हमने जो पढ़ा है हैश सेट, ये इससे स्लोवर होता है, लेकिन क्या करता है, लेकिन ऑर्डर में होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को ऐड किया है उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट्स अपीयर होंगे। अब हम इसके कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं लिंक्ड हैश सेट के, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है इंसर्शन ऑर्डर, मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एज दे वर इंसर्टेड, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करा है उसी ऑर्डर में वो हमें अपीयर होंगे। नो डुप्लीकेट्स, डजेंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। इफ़िशिएंट ऑपरेशंस, प्रोवाइड्स ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ऐड रिमूव ऑपरेशन सिमिलर टू हैश सेट, ये भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशंस प्रोवाइड कराता है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, या कोई भी ऑपरेशंस हैश सेट में परफॉर्म करने हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम उसी तरह से है, पब्लिक क्लास हमने बनाई है, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया है और हमने लिंक्ड हैश सेट क्रिएट कर दिया। सभी में सेम स्टेप है, सिर्फ ये चेंज करा है लिंक्ड हैश सेट, और उसके बाद हम ऐड करते चले गए। जो हमने नाम रखा है अपनी लिंक्ड हैश सेट का वो देखेंगे, सिटीज़ डॉट ऐड दिल्ली, सिटीज़ डॉट ऐड मुंबई, और हमने ये ऐड कर दिया और सारी की सारी सिटीज़ हमने प्रिंट करा ली। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो वो आ गया। यहाँ से हमारा ये कंप्लीट होता है लिंक्ड हैश सेट। सभी एग्जांपल सेम है, बस एक समझना है और फिर सारे चेंज करते जाना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो क्या करना है, सिर्फ एक कोड को समझना है और उसमें क्या करना है, जो भी हमारा इंटरफेस या क्लास है उसको सिर्फ ये स्पेस चेंज करना और सेम कोड लिख के आना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉर्टेड इंटरफेस। जैसे नाम ही क्लासीफाई कर रहा है सॉर्टेड सेट इंटरफेस, यानी कि क्या होगा, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे। सॉर्टेड सेट इज़ ए सब इंटरफेस ऑफ सेट इन जावा। ये किसका सब इंटरफेस है, सेट का इंटरफेस है। इट स्टोर्स एलिमेंट्स इन असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर ऑटोमेटिकली। ये एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली स्टोर करता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है। बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, सॉर्टेड है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमने एंटर कराए 3 4 5 9 2 1, तो ये ऑटोमेटिकली उनको सॉर्ट कर देगा और उनको स्टोर कर लेगा एलिमेंट्स को। इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ये क्या करेगा, सॉर्टेड है, सपोज ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 असेंडिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या, फर्स्ट मेथड से हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा, और लास्ट से क्या करेगा, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है यानी कि लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमें रिटर्न कर देगा। फर्स्ट से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, लास्ट से हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा। वी कैन यूज़ सॉर्टेड सेट व्हेन वांट यूनिक एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। हम सॉर्टेड सेट का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराना है या फिर अपीयर कराना है। तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड सेट। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्री सेट, कि ट्री सेट क्या होता है। ट्री सेट इज़ ए क्लास इन जावा दैट इम्प्लीमेंट्स द सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट इंटरफेस। ये कौन कौन सी क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, ये सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है।
ट्री सेट स्टोर्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ट्री सेट भी यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। एलिमेंट्स भी इसमें क्या ऑटोमेटिकली स्टोर्ड होंगे, ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर्ड होंगे। इट यूजेज ए रेड ब्लैक ट्री इंटरनली विच इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये कौन से ट्री का यूज़ करता है ट्री सेट? रेड ब्लैक ट्री का यूज़ करता है, जिसको हम आर्बिट्री भी बोलते हैं, आर्बिट्री। ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है, यानी कि ये भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। इट डजेंट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। क्यों? सपोज़ हमने एलिमेंट्स एंटर कराए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने वो एंटर कराए हैं या ऐड करे हैं वो उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट दे या अपीयर हों। वो किस ऑर्डर में अपीयर होंगे? ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अपीयर होंगे। इट इज़ स्लोअर देन हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट फॉर बेसिक ऑपरेशंस। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे ऐड हो गया, रिमूव हो गया, सर्च हो गया, तो ये हैश सेट से और लिंक्ड हैश सेट से स्लोअर वर्क करते हैं हमारे ट्री सेट। अब हम इसके मेथड्स देख लेते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। ऐड, रिमूव, कंटेन, फर्स्ट, लास्ट। ऐड में क्या होगा? ऐड करेंगे कोई भी एलिमेंट। रिमूव में अगर हमें एलिमेंट कोई भी रिमूव करना है तो वो रिमूव के अंदर जाएगा। और कंटेन यानी कि वो चेक करेगा कि ये वाला एलिमेंट इस ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट क्या करेगा? रिमूव कर देगा तो सबसे छोटा एलिमेंट है, और लास्ट रिमूव कर देगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट है। क्योंकि अभी हमने देखा ये है, तो फर्स्ट पे हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, अगर लास्ट कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अब हम पढ़ते हैं मैप इंटरफेस कि मैप इंटरफेस क्या होता है। मैप इज़ ए पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बट डजेंट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैप इंटरफेस है वो हायरार्की के अंदर तो आता है, लेकिन वो जावा कलेक्शन के जो हमारे कलेक्शन इंटरफेस है उसको एक्सटेंड नहीं करता है। जैसे हम देख लेते हैं अभी जो हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। ये जो मैप है हमारा, ये कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमारी हायरार्की के अंदर आ रहा है। तो इसी में हम ये लिख के आ सकते हैं कि ये एक्सटेंड नहीं करता लेकिन हायरार्की के अंदर आता है। तो मैप इंटरफेस है यानी कि इसके अंदर जो हमारे डेटा है वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर होगा। वेयर ईच की इज़ यूनिक, जहाँ पे जो भी की हैं हमारी वो क्या होंगी? वो तो यूनिक होंगी। एंड मैप्स टू ए स्पेसिफिक वैल्यू, जो हमारी की हैं वो यूनिक होंगी और वो मैप करेंगी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को। कीज़ कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बट वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। हमारी की जो हैं वो डुप्लीकेटेड नहीं हो सकती, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेटेड हो सकती हैं। कॉमन इम्प्लीमेंटेशंस आर हैश मैप, ट्री मैप एंड लिंक्ड हैश मैप। कॉमन इम्प्लीमेंटेशंस कौन कौन है इसकी? हैश मैप है, ट्री मैप एंड लिंक हैश मैप। मैप अलाउज वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज़। जो मैप है वो एक नल की यानी कि सिर्फ एक नल वैल्यूज़ जो है हमारी नल की जो है उसको एक को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो मल्टीपल नल हो सकती हैं। यानी कि अगर हमारी कोई की है तो वो जो है सिर्फ एक ही की नल हो सकती है, लेकिन अगर कोई वैल्यू है तो वहाँ पे हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ नल हो सकती हैं। ईच की मैप्स टू ओनली वन वैल्यू बट वन वैल्यू कैन बी लिंक टू मल्टीपल की। सपोज़ ये हमारी क्या है? ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो ये जो की है ये एक वैल्यू पे मैप होगी, लेकिन जो हमारी एक वैल्यू है वो इस की पे भी मैप हो सकती है और जो दूसरी की है उस पे भी मैप हो सकती है। ये लिखा हुआ है ईच की मैप्स टू ओनली वन वैल्यू बट वन वैल्यू कैन बी लिंक टू मल्टीपल कीज़। अब हम इसके मेथड्स देख लेते हैं क्या क्या मेथड होते हैं। तो गेट की यानी कि रिटर्न्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद की। ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी हम की में दे रहे हैं, उस की के साथ जो भी वैल्यू एसोसिएट होगी उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यानी कि हमारी की होगी, एक वैल्यू होगी। सपोज़ हमने इसके अंदर मेथड के अंदर की डाल के दिया, तो जो जो वैल्यू इस की से एसोसिएटेड होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। पुट की एड्स और अपडेट से की वैल्यू पेयर। हम इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी एक पेयर की वैल्यू का। की सेट यानी कि ये क्या करेगा? रिटर्न से सेट ऑफ ऑल कीज़। ये वो सारे सेट रिटर्न करके दे देगा जो जो में की में आ रहे हैं हमारे।
वैल्यूज़ में क्या होगा, रिटर्न से कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज़, वैल्यूज़ में जो भी कलेक्शन है हमारे वैल्यूज़ के वो रिटर्न हो जाएंगे। साइज से हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिटर्न होंगे, और क्लियर से हमारा जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो भी हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हैश मैप क्लास। हैश मैप क्लास क्या होती है? मैप के ही अंदर की क्लास है ये। हैश मैप इज ए क्लास इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज, इट इम्प्लीमेंट्स द मैप इंटरफेस। ये मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, ये भी की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है। ये सिंक्रोनाइज नहीं होती है। सिंक्रोनाइज हमने पढ़ा था क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है थ्रेड सेव बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हैश मैप क्लास जो है वो थ्रेड सेव नहीं होता है, यानी कि वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। इट यूजेस हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड टू लोकेट कीज़, ये जो है ये हैश कोड और इक्वल मेथड को स्टोर करता है, यूज़ करता है। टू कीज़ हैव द सेम हैश कोड, अगर कोई दो की हैं और सेम हैश कोड है उनका, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉलिजन अकर हो सकता है। और जो एंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड यूजिंग ए लिंक लिस्ट और ट्री, और जो एलिमेंट हैं वो लिंक लिस्ट और ट्री का यूज़ करके स्टोर होंगे। हैश मैप बेसिकली क्या है, ये एक जावा डॉट यूटिल पैकेज की क्लास है। इसके अंदर भी की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अगर दो कीज़ का एक ही हैश कोड है तो वहाँ पे कॉलिजन अकर होगा, और कॉलिजन होने के बाद जो एलिमेंट्स है वो क्या स्टोर करेंगे, वो जो हम डेटा है वो लिंक लिस्ट और ट्री की हेल्प से डेटा को स्टोर करेंगे फिर, अगर कॉलिजन होता है तब। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ ए गुड चॉइस व्हेन यू नीड ए फास्ट एंड इफ़िशियंट वे टू एक्सेस और स्टोर डेटा यूजिंग ए यूनिक की। ये एक गुड चॉइस है अगर आप हमें जल्दी फास्ट और इफ़िशियंट एक्सेस करना है अपने डेटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक की का यूज़ करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं, पुट मेथड, गेट, रिमूव, वैल्यूज़ एंड की सेट, जैसे हमने सेम पढ़े थे मैप के अंदर, सेम इसी के अंदर होते हैं ये हैश मैप के अंदर। अब हम एग्ज़ाम्पल भी उसी की तरह लिख के आ सकते हैं। हमने क्लास क्रिएट की है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन कराया। हैश मैप ये हम पढ़ ही चुके हैं कि ये कैसे क्रिएट करना है। हमने एक हैश मैप क्रिएट करा है, और इसमें जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे वो ऐड फंक्शन से नहीं करेंगे, वो पुट फंक्शन से करेंगे, और पुट के अंदर की भी डाल लेंगे और वैल्यू भी, यानी कि जब भी हमारी जब भी हमारी 101 होगी तो वैल्यू क्या प्रिंट होके आनी चाहिए, राहुल, और जब भी की वैल्यू 102 होगी तो वैल्यू प्रिंट होके आनी चाहिए, स्नेहा, और फिर हम ये वैल्यूज़ जो है प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट्स की। हो गया हैश मैप कंप्लीट। ये एग्जांपल लिख के आ सकते हैं, इसके मेथड एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंक्ड हैश मैप क्लास की। लिंक्ड हैश मैप क्लास क्या होती है? लिंक्ड हैश मैप इज़ ए क्लास इन जावा दैट इम्प्लीमेंट्स अ मैप इंटरफेस। जो हमारी लिंक्ड हैश मैप क्लास है वो इम्प्लीमेंट होती है मैप इंटरफेस से। इट एक्सटेंड्स द हैश मैप इंटरफेस क्लास। ये किससे एक्सटेंड होती है? हैश मैप, जो हमने अभी पढ़ा है हैश मैप, इससे एक्सटेंड होके आती है। इट ऑल्सो स्टोर्स की वैल्यू पेयर जस्ट लाइक हैश मैप। ये भी की वैल्यू पेयर में ही वर्क करती है जैसे हैश मैप में होता है। इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पे मेंटेन करती है, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने डेटा को इंसर्ट कराया, ऐड कराया, उसी ऑर्डर में वो डेटा अपीयर होगा। दिस मीन्स एंट्रीज अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर एडिड। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एंट्रीज़ हैं वो उसी ऑर्डर में अपीयर होंगी जिस ऑर्डर में हमने ऐड करी है। इट यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए हैश टेबल एंड ए डबली लिंक लिस्ट। सिंपल हम क्या पढ़ रहे थे हैश मैप में, क्या था सिंपल, जो हमने हैश मैप पढ़ा है उसमें ये था कि सिर्फ की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा। लेकिन लिंक्ड हैश मैप, अब इसमें किसका यूज़ होगा? लिंक का भी यूज़ होगा, लिंक लिस्ट का। और कौन सी लिंक लिस्ट का यूज़ होगा? डबली लिंक लिस्ट का यूज़ होगा। इसमें की वैल्यू पेयर भी होंगे और लिंक लिस्ट भी होगी। कीज़ मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। अब यहाँ पे हम किस में मैप में किस किस का यूज़ करते हैं? की का और वैल्यू का। तो जो हमारी की है वो यूनिक होंगी, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ है वो डुप्लीकेटेड हो सकती हैं। सपोज़ ये एग्जांपल था, इसमें क्या था कि की वैल्यू क्या है? 101।
और राहुल यहाँ पे भी राहुल हो सकता है और 102 पे भी राहुल हो सकता है, लेकिन की हमारी सेम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे भी 101 हो और यहाँ पे भी 101 हो। तो ये हमारा होता है इसका। अब हम पढ़ते हैं इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज, ये भी सिंक्रोनाइज नहीं होती, ये भी थ्रेड सेफ नहीं है। इट सपोर्ट्स ऑल मेथड्स ऑफ मैप, जितने भी मेथड्स हमने मैप के पढ़े हैं ये सारे मेथड्स को सपोर्ट करती है। ये हमने मेथड्स पढ़े थे मैप के, पुट, गेट, रिमूव, वैल्यूज़, की सेट, तो हैश मैप के, तो ये उन मेथड्स को सपोर्ट करता है। इंटरनली ईच एंट्री मेंटेन्स लिंक्स टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस एंट्रीज विच प्रिजर्व्स द ऑर्डर। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, लिंक्ड हैश मैप है, तो इसमें किसका यूज़ हो रहा होगा, लिंक लिस्ट का। और वो भी कौन सी लिंक लिस्ट का, डबली लिंक लिस्ट का। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, प्रीवियस नोड का भी डेटा होता है और नेक्स्ट नोड का भी डेटा होता है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इंटरनली जो है ये मेंटेन करती है लिंक्स को, जिसमें हमारे नेक्स्ट का भी डेटा होगा, यानी कि एड्रेस होगा, और प्रीवियस का भी एड्रेस होगा और हमारा डेटा होगा। और एग्जांपल हम सेम हैश मैप का लिख के आ सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा हैश मैप के एग्जांपल से, यहाँ पे हमने किस चीज़ का यूज़ करा है, सेम यही एग्जांपल लिखेंगे। यहाँ पे हैश मैप, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्टूडेंट, सेम ये, लेकिन इसमें क्या यूज़ करेंगे, लिंक्ड हैश मैप में एक और क्या ऐड कर देंगे, लिंक्ड हैश मैप, और सेम एग्जांपल लिख देंगे वो, सेम एज हैश मैप। द डिफरेंस इन द क्रिएशन ऑफ लिंक्ड हैश मैप, सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिंक्ड हैश मैप को। अब इसके बाद पढ़ते हैं ट्री मैप। मैप के अंदर हम पढ़ चुके हैं हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, अब पढ़ते हैं ट्री मैप। ट्री मैप इज़ ए क्लास इन जावा दैट इम्प्लीमेंट्स द नेविगेबल मैप एंड सॉर्टेड मैप इंटरफेस। ट्री मैप किस किस का यूज़ करती है, नेविगेबल मैप का यूज़ करती है और सॉर्टेड मैप इंटरफेस का यूज़ करती है। तो इसमें भी मैप का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि इसमें भी की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होगा, लेकिन अब वे की वैल्यू पेयर्स किस ऑर्डर में होंगी, सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी। अभी वो ज़रूरी नहीं था कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही हो, इससे प्रीवियस में, यानी कि हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप में। लेकिन ट्री मैप में क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो सॉर्टेड होंगी, स्टोर होंगी, यानी कि जो कीज़ हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी। और ये किस चीज़ का इंटरनली कौन से ट्री का यूज़ कर रहा है ट्री मैप, ये रेड ब्लैक ट्री का यूज़ कर रहा है। इट मेंटेन्स ए लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन फॉर पुट, गेट, रिमूव ऑपरेशन। ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम करता है अगर हमें कोई भी डेटा ऐड करना है, गेट करना है, रिमूव करना है। ट्री मैप इज़ यूज़फुल व्हेन यू नीड ए मैप विद सॉर्टेड की। ट्री मैप का हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी मैप की ज़रूरत है और हमें जो कीज़ हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। इट सपोर्ट्स ऑल मेथड्स ऑफ मैप्स, ये सारे मेथड्स को सपोर्ट करता है मैप के। इट इज़ स्लोअर देन हैश मैप फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, ये स्लोअर होता है हैश मैप से, लेकिन बेटर कब होगा, जब हमारे लिए शॉर्टिंग इम्पोर्टेंट होगी। अगर हमें शॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम ट्री मैप का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सेम वही है, क्लास बनाई है, ट्री मैप, मेन फंक्शन क्रिएट किया है और ट्री मैप क्रिएट करा है। और हमने स्टूडेंट्स सभी, अभी तक हम ऐड का यूज़ कर रहे थे डेटा को ऐड करने के लिए, लेकिन अब किसका यूज़ करेंगे, डॉट पुट का। पुट से हमने ऐड कर लिया 103 की रखी और इसकी वैल्यू अंजलि, ये की 101 और उसकी वैल्यू राहुल, 104 उसकी वैल्यू पूजा, और फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं हैश टेबल क्लास की। हैश टेबल क्लास क्या होती है, ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज का ही पार्ट है। हैश टेबल इज़ ए क्लास इन जावा दैट इम्प्लीमेंट्स द मैप इंटरफेस। ये भी क्लास किसकी है, जावा की क्लास है जो कि मैप इंटरफेस को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, ये डेटा को किस फॉर्म में स्टोर कर रही है, की वैल्यू पेयर्स में कर रही है। जैसे हैश मैप में हो रहा था ऐसे ही हैश टेबल में भी हो रहा है। इट डज़ नॉट अलाउड नल कीज़ और नल वैल्यूज़। हैश मैप पे ऐसा हो रहा था कि हम एक नल वैल्यूज़ हो सकती थी और मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो नल हो सकती थी, लेकिन की वैल्यू एक नल हो सकती थी। लेकिन हैश टेबल जो है वो अलाउ ही नहीं कर रहा कि या तो नल वैल्यू हो या नल की हो, कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा। ना तो हमारी की ही नल होनी चाहिए और ना ही हमारी वैल्यू नल होनी चाहिए। इट इज़ स्लोअर देन हैश मैप, ये हैश मैप से स्लोअर होता है। इट यूजेज़ हैशिंग इंटरनली टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा क्विकली, ये हैशिंग का यूज़ करता है अगर डेटा को हमें रिट्रीव करना है या स्टोर करना है। इट डजेंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ये इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को मेंटेन ये नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा
जिस फॉर्म में हमने डेटा को भेजा है, जिस सीरीज़ में हमने डेटा को भेजा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी सीरीज़ में हमें वो डेटा अपीयर हो, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। इन ए कंपनी लॉगिन सिस्टम, एक कंपनी के लॉगिन सिस्टम में ईच एम्प्लॉय हैज़ ए यूनिक एम्प्लॉय आईडी, हर एम्प्लॉय के पास अपनी एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी और अपना एक पासवर्ड है। जो वो आईडी पासवर्ड है वो पेयर्स में स्टोर है हैश टेबल के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमारा आईडी है वहीं पे ही वो हैश टेबल के अंदर पासवर्ड भी सेव होगा उसी की वैल्यू फॉर्म में। सिंस द कीज़ आर यूनिक, तो की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यानी कि यूज़र की जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। दे आर परफेक्ट फॉर ए हैश टेबल, और वो हैश टेबल में परफेक्टली स्टोर होनी चाहिए। ये हमारी वर्किंग थी हैश टेबल की, ठीक है। हमें डिफरेंस भी पता चल गया कि हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है। लिंक्ड हैश मैप में लिंक लिस्ट का यूज़ हो रहा है, हैश मैप में क्या है, ये डिफरेंस है कि हैश मैप जो नल की को अलाउ नहीं करता और ना नल वैल्यू को अलाउ करता है, जबकि हमारा क्या था, मैप जो था वो अलाउ कर रहा था हैश में। अब हम पढ़ते हैं शॉर्टिंग की शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यूजुअली असेंडिंग और डिसेंडिंग। शॉर्टिंग हम पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि शॉर्टिंग क्या होता है। अगर हमें अपने डेटा को अरेंज करना है किसी ऑर्डर में, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग, तो हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्टिंग का। जावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन शॉर्टिंग मैथड्स इन क्लासेस लाइक एरेज एंड कलेक्शंस। तो जावा जो है वो कुछ बिल्टिंग सॉर्टिंग मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसमें हमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम उन मेथड्स को कॉल करेंगे और हमारी जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगी। द एरेज डॉट शॉर्ट मैथड इज़ यूज टू शॉर्ट एरेज। एरेज डॉट शॉर्ट मैथड का यूज़ करते हैं हम एरे को शॉर्ट करने के लिए। द कलेक्शन डॉट शॉर्ट मैथड इज़ यूज टू शॉर्ट एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। अगर हमें एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को शॉर्ट करना है तो हम कलेक्शन डॉट शॉर्ट मैथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, शॉर्टिंग स्टूडेंट्स नेम अल्फ़ाबेटिकली और मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें स्टूडेंट्स के नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं, यानी कि पहले ए के आने चाहिए, फिर बी, फिर सी, ऐसे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्टिंग का। और ऐसे ही अगर हमें मार्क्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, यानी कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, तो हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्टिंग का। हमने क्लास क्रिएट की है, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया है और मार्क्स ले लिए 78, 92, 56 ये। अब हमने सिंपल क्या कॉल करा है, एरे डॉट शॉर्ट। एरे डॉट शॉर्ट यूज़ करना है, एरे डॉट शॉर्ट मार्क्स यूज़ करा है और इससे हमारे मार्क्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए और हमने फॉर लूप का यूज़ करा और हमारे जो मार्क्स हैं वो 1 बाय 1 शॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट होके हमें मिल गए एरेज डॉट शॉर्ट करने से ही। अगर हमें एरे लिस्ट लेनी थी या लिंक लिस्ट तो हम कलेक्शन डॉट शॉर्ट मेथड का यूज़ करते एरे डॉट शॉर्ट की जगह पर। ये हमारा हो गया शॉर्टिंग। अब हम पढ़ते हैं कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस। कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपैरेबल इंटरफेस। कंपैरेबल इज़ यूज टू डिफाइन डिफ़ॉल्ट नेचुरल शॉर्टिंग। कंपैरेबल का हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें शॉर्टिंग करनी है नेचुरली, यानी कि डिफ़ॉल्ट। कंपैरेबल इज़ यूज टू डिफाइन डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स इन ए क्लास। अगर हमें डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग करनी है तो हम कंपैरेबल का यूज़ करते हैं। इट बिलोंग्स टू द जावा डॉट लैंग पैकेज। अभी तक हम जावा डॉट यूटिल पैकेज पढ़ रहे थे, लेकिन ये किससे बिलोंग करता है, जावा डॉट लैंग पैकेज से। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास यूजिंग वन कॉमन रूल। अगर सिंपल हमें कोई रूल नहीं देना, अगर हमें सिंपली उन्हें एक ही कॉमन रूल से एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरेबल का। ठीक है, कंपैरेबल इंटरफेस का। जैसे हमें एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है मार्क्स, तो हमें इसमें कुछ रूल नहीं लिखना, हमें लिखना है कि इन एलिमेंट्स को भाई इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके दे दो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंपैरेबल का। द मेथड रिटर्न्स, और ये कंपैरेबल मेथड क्या क्या रिटर्न करेगा, ए नेगेटिव नंबर इफ़ द करंट ऑब्जेक्ट इज़ लेस दैन द अदर। एक नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा अगर हमारी जो करंट ऑब्जेक्ट है वो लेस दैन है दूसरे ऑब्जेक्ट से। ज़ीरो कब प्रिंट करेगा, अगर वो इक्वल है, और पॉजिटिव नंबर तब प्रिंट करेगा अगर हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर दैन है दूसरे ऑब्जेक्ट से। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लर्न करने के लिए कि नेगेटिव तब रिटर्न करेगा अगर हमारा करंट ऑब्जेक्ट लेस दैन है, ज़ीरो तब रिटर्न करेगा अगर इक्वल है, और पॉजिटिव तब रिटर्न करेगा अगर वो ग्रेटर दैन है।
ऐसे ही हम कंपैरेटर इंटरफेस का पढ़ते हैं। कंपैरेटर इंटरफेस क्या होता है? कंपैरेटर इज़ यूज टू डिफाइन कस्टमर और मल्टीपल शॉर्टिंग रूल्स। अभी हम कंपैरेबल में क्या कर रहे थे, अगर एक ही मेथड है उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग करनी है तो हम कंपैरेबल को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल शॉर्टिंग रूल्स लगाने हैं तो हम कंपैरेटर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। यू मस्ट ओवरराइड द मेथड, हमें ओवरराइड करने हैं मेथड को। पब्लिक इंट कंपेयर T01 T02, और ये कब नेगेटिव नंबर कब रिटर्न करेगा? अगर हमारा 01 छोटा है 02 से तो नेगेटिव। 0 कब करेगा? अगर हमारा ये दोनों इक्वल है 01 और 02। पॉजिटिव कब करेगा? अगर हमारा 01 ग्रेटर दैन है 02 से। तो ये हमारी वर्किंग होती है। अगर ये बड़ा है 01 तो क्या प्रिंट करेगा? पॉजिटिव। अगर 01 छोटा है तो नेगेटिव। अगर दोनों बराबर हैं तो 0। इट अलाउज़ यू टू शॉर्ट द सेम ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से शॉर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कंपैरेटर का। सपोज़ हमें एक ही लिस्ट है और उसमें हमें उसको पहले नाम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, फिर एज के, फिर मार्क्स के, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंपैरेटर का। और अगर हमें सिंपल सिर्फ उसके नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना होता तो हम कंपैरेबल का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ क्लास इन जावा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये पार्ट है जावा डॉट यूटिल पैकेज का और ये हैश टेबल क्लास को एक्सटेंड करता है। इट इज़ यूज टू मेंटेन ए सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर बोथ द कीज़ एंड वैल्यूज़ आर स्ट्रिंग। ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है और स्टोर करता है डेटा को की वैल्यू पेयर में। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है कि ये जो की और वैल्यू हैं वो स्ट्रिंग में होने चाहिए। हमारी की भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए और वैल्यूज़ भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। और इसके कॉमन मेथड्स होते हैं, तो वो कॉमन मेथड्स पढ़ते हैं 3। पहला होता है लोडिंग प्रॉपर्टीज़, वॉइड लोड। ये क्या करता है? लोडिंग प्रॉपर्टीज़, लोड प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। ये प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा? लोड कर लेगा, जैसे फाइल हो गई हमारा एग्जांपल। सेकंड, वॉइड लोड रीडर। ये क्या करेगा? ये किससे कर रहा था? इनपुट स्ट्रीम से रीड कर रहा था, लोड कर रहा था। लेकिन रीडर क्या करेगा? ये रीडर से लोड करेगा प्रॉपर्टीज़ को। ऐसे ही शॉर्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, वॉइड स्टोर आउटपुट स्ट्रीम, सेव प्रॉपर्टीज़ टू एन आउटपुट स्ट्रीम। ये आउटपुट स्ट्रीम में प्रॉपर्टीज़ को सेव करेगा। और राइटर में क्या करेगा? ये राइटर की प्रॉपर्टीज़ को सेव करेगा। ऐसे ही थर्ड है हमारा एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज़, स्ट्रिंग गेट प्रॉपर्टी, रिट्रीव द वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की। कोई भी वैल्यू अगर की में स्टोर्ड है तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो उस पर्टिकुलर की में स्टोर्ड है। सेट्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की। इसमें गेट का यूज़ हो रहा है, इसमें सेट का यूज़ हो रहा है। गेट प्रॉपर्टी से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, सेट प्रॉपर्टी से वैल्यू को सेट करना है किसी एक पर्टिकुलर की में। ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज़ क्लास। यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।